क्या आप जानते हैं कि भारत में 191 विमान ऐसे उड़ रहे हैं जो खतरनाक हैं? ये विमान आपकी जान को जोखिम में डालकर उड़ाए जा रहे हैं। विमान सेवाएं देने वाली कंपनी मानकों की अनदेखी कर आपकी जान से खिलवाड़ कर रही है और इन विमानों के चलते अहमदाबाद जैसा विमान हादसा भी होने की आशंका बनी हुई रहती है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयर इंडिया में ऐसी खामियां पकड़ी है जो बेहद खतरनाक है और ये कमियां एक या दो नहीं बल्कि 100 कमियां पकड़ी गई हैं। हालांकि रॉयटर्स के मुताबिक इन कमियों की संख्या 51 है और इनमें से कुछ तो ऐसी गड़बड़ियां हैं जो सीधे पायलट्स और विमान में उड़ान भरने वाले लोगों के लिए जानलेवा हो सकती है। यदि गड़बड़ियों की संख्या 51 भी मान ली जाए तब भी 7 कमियां लेवल 1 की पाई गई हैं जो गंभीर सुरक्षा जोखिम को बताता है। अब डीजीसीए ने इन कमियों को जल्द से जल्द दुरुस्त करने का आदेश भी दिया है। बाकी बची 44 खामियों को भी 23 अगस्त तक ठीक करने के आदेश दिए गए हैं। ये खामियां कौन सी है, इनकी कोई लिस्ट डीजीसीए ने जारी नहीं की है, नहीं बताई गई है। एयर इंडिया ने डीजीसीए के इस ऑडिट रिजल्ट को स्वीकार भी किया है और कहा है कि तय वक्त में डीजीसीए को जवाब दिया जाएगा। दरअसल एयर इंडिया के गुरुग्राम सेंटर पर 1 जुलाई से 4 जुलाई तक बड़ा ऑडिट किया गया। इस ऑडिट में फ्लाइट ऑपरेशंस, शेड्यूल, रोस्टरिंग और कई दूसरे पहलुओं पर जांच की गई। इसके बाद 23 जुलाई को डीजीसीए ने एयर इंडिया को 4 नोटिस भी भेजे और गड़बड़ियों का कारण पूछा। ये नोटिस कैबिन क्रू के आराम और ड्यूटी नियम, ट्रेनिंग रूल और ऑपरेशनल प्रोसीजर के उल्लंघन के थे। ये पहली बार नहीं है जब एयर इंडिया पर आरोप लग रहे हैं। 21 जून को भी डीजीसीए ने चालक दल की शेड्यूलिंग और रोस्टरिंग में गड़बड़ी पाए जाने के बाद कंपनी के 3 अधिकारियों को हटाने के आदेश दिए थे। डीजीसीए को इन कर्मचारियों के कार्यशैली में भी गंभीर लापरवाही मिली थी। अभी एयर इंडिया 191 विमानों का परिचालन करती है। इन विमानों में नैरो बॉडी और वाइड बॉडी दोनों तरह के विमान। नैरो बॉडी विमान वो होते हैं जिनमें आमतौर पर बीच में एक रास्ता होता है, इसके दोनों तरफ 3-3 लोगों की बैठने की जगह होती है। एयरबस के A320 विमान नैरो बॉडी ही है। ये विमान आपको अक्सर डोमेस्टिक फ्लाइट्स में देखने को मिल जाएंगे। A320 का नाम याद रखिएगा क्योंकि इससे जुड़ी ऐसी जानकारी भी आपको बताएंगे जिसके बाद आप सोच में पड़ जाएंगे। बहरहाल कंपनी के पास एयरबस A350 और बोइंग 787 ड्रीमलाइनर वाइड बॉडी विमान भी है। एयर इंडिया और इसकी सब्सिडरी कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस रोजाना 1000 से ज्यादा विमान सेवाएं देती है। इनमें अमेरिका और यूरोप के देशों के लिए जाने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स के साथ ही डोमेस्टिक उड़ानें भी शामिल हैं। अभी कंपनी के विमान 33 देशों तक जाते हैं। रोजाना 43 इंटरनेशनल और 44 घरेलू हवाई अड्डों तक एयर इंडिया के विमान उड़ान भरते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, एयर इंडिया के पास 191 विमान हैं। इनमें यदि एयर इंडिया एक्सप्रेस को भी जोड़ दिया जाए तो ये विमान संख्या बढ़कर हो जाती है 306। घरेलू उड़ानों में एक विमान औसतन एक दिन में 3 डेस्टिनेशन कवर करता है, इसलिए कम विमान भी ज़्यादा उड़ान सेवाएं दे पाती है। अब डीजीसीए के मुताबिक एयर इंडिया इन विमानों का रखरखाव ठीक से नहीं कर रहा था। कम से कम कुछ महीने पहले तक तो ऐसा नहीं था। डीजीसीए ने इसी साल मार्च 2025 में भी एयर इंडिया को फटकार लगाई थी। इस फटकार का कारण बहुत ही क्रूशियल था। दरअसल एयरबस के A320 विमानों का निर्माण होता है यूरोप में और यूरोपियन यूनियन एविएशन सिक्योरिटी अथॉरिटी ने एयर इंडिया को एयरबस A320 विमानों के इंजन के पार्ट्स बदलने के लिए कहा था, जिसे कंपनी ने समय पर नहीं बदला था। यहाँ तक कि ये दिखाने के लिए कि ये बदलाव कर दिए गए हैं, कंपनी ने विमान मेंटेनेंस रिकॉर्ड में भी हेराफेरी की थी। रॉयटर्स के मुताबिक इस गड़बड़ी को लेकर डीजीसीए ने एयर इंडिया को फटकार लगाई थी और कहा था कि कंपनी ने AMOS रिकॉर्ड्स बदल दिए और फर्जी कागजात भी बनाए। रॉयटर्स के ही मुताबिक कंपनी ने तब भी अपनी गलती मानी थी और कार्यशैली में सुधार करने की बात भी की थी। कंपनी ने हालांकि बहाना बनाया था कि टेक्निकल टीम मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर पर रिकॉर्ड माइग्रेशन के चलते पार्ट्स बदलने की ये तय तारीख से चूक गई थी और समस्या का पता चलते ही इसे ठीक किया गया। हालांकि इस जवाब में कहीं भी यह नहीं बताया गया कि यदि यह चूक थी तो फर्जी दस्तावेज क्यों बनाने की जरूरत पड़ी। एयर इंडिया वही कंपनी है जिसका बोइंग 787 विमान अहमदाबाद में 12 जून को उड़ान के चंद सेकंड बाद ही क्रैश हो गया था। शुरुआती रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि विमान के दोनों इंजन तक ईंधन पहुंचाने वाले स्विच बंद हो गए थे। इस हादसे में विमान में सवार 229 यात्रियों और 12 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी, जबकि विमान के जिस मेडिकल कॉलेज पर गिरा
वहां आसपास में लगभग 19 लोगों की हादसे में मौत हो गई थी, 67 लोग घायल भी हुए थे। अब एयर इंडिया ने जो गड़बड़ियां सामने आ रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि कंपनी चलताऊ रवैया अपनाती रही है और यात्रियों की जान जोखिम में डालती रही। ये पूरी खबर, ये पूरी रिपोर्ट हम इसलिए बना रहे हैं ताकि विमान को लेकर के और विमान से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं आप लोगों को जागरूक करें और ये समझ में जरूर आए कम से कम हमारी कंपनी को, हमारी सरकार को, कि भैया ये चलता है, रहता है, होता है वाला रवैया से निकला जा सके। ये रिपोर्ट स्पेशली आपके लिए था और आपके अपनों के लिए था। ये रिपोर्ट अपने लोगों तक शेयर करें ताकि हम सरकार तक अपनी खबर पहुंचा सके। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे थे अनकोट।